24 जुलाई रीट को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। वायु प्रदूषित नहीं है, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था सरल उत्तक, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। प्रयोगशाला विधि आधारित प्रश्न पूछे गए थे, इसमें एक प्रश्न था इसके बारे में भी। खाद्य तना का उदाहरण, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे खाद्य तना के बारे में। अगला है संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा कौन है? कीड़ा आता है एक, इसके बारे में पूछा गया था। आगे आता है पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है के। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा गया था इसके अंदर। लेजिनियोनोसी की जड़ों में जीवनीय क्या पाया जाता है, इसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था इसके बारे में। प्रस्तावा के सहायक हार्मोन, ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई थी। प्रश्न पूछा गया था खरीफ की फसल, ये खरीफ की फसल में अभी वर्तमान में बोई गई है, जैसे ये चलता है जून से लेके सितंबर के बीच में बोई जाती है। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। एक तो होता है बाजरा होता है, मूंग होता है, ज्वार होती है और गंवार होता है, ऐसे बहुत सारी फसलें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था घर्षण का घटता क्रम, ये घर्षण का क्रम कैसे घटता जाता है धीरे धीरे, उसके बारे में चर्चा की गई थी। अर्धवर्त की दूरी v विस्थापन, ये भी प्रश्न पूछा गया था इसके बारे में। अगला पूछा गया था बर्फ में रखी लकड़ी में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। संश्लेषित सूचक कौन सा होता है, इसके बारे में भी पूछा गया था। अगला आता हरित गैसें कौन कौन सी होती है, हरित गैसें कौन कौन सी होती हैं, इसमें 2-3 टाइप की लिखी गई थी। निष्पावन विधि का उदाहरण, निष्पावन विधि का उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। भारत में पवित्र अपवनें कौन कौन सी होती हैं। फ्लूरीसी रोग का रोग कारण कौन सा होता है। मानव में त्वचा का तेलीय होना, ये किस तत्व की कमी के कारण होता है, त्वचा में तेलीय सा हो जाता है। विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा होता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की जाती है। आगे आता है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होगा। 25 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे, 25 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे और 15 से लेके 20 के समथिंग साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी के थे 20 के समथिंग प्रश्न पूछे गए थे और जीके 50% हार्ड था जीके और 50% सर इजी भी था जीके। मनोविज्ञान के अंदर पूछे गए थे विकास होता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मिलान कीजिए, इसमें सिर से पैर की ओर, शरीर के केंद्र से परिधि की ओर, बाकी नहीं लिख पाया था, इतना पता नहीं था। एनसीएफ के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या होती है, ये सुविधा होती है, ये सृजनात्मक संबंधित है, ये डिवेर्जेंस थिंकिंग के थे। अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये ब्लूम नहीं था। परिकव्यता और अनुभव के फलस्वरूप होती है, ये वृद्धि विकास होता है। प्रकृति और पोषण विवाद संबंधित, ये आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ईयरली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, ये प्री गैंग एज के आधार पे था, टॉय एज के आधार प्रश्न पूछना, अनुकरण करना, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर
सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चा पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में कम अंक अर्जित करता है और गणित में सबसे अधिक अंक अर्जित करता है, उसका लेखन कौशल अच्छा है। ये डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार था। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो साइकोलॉजी के अंदर पूछे जाते। चिंतनशील कक्ष में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया के बारे में प्रश्न थे, जिसके अंदर बच्चा कुछ क्रियाशील करते हैं तो उसमें शिक्षक को क्या व्यवहार करना चाहिए उनके साथ में, ऐसा प्रश्न था। प्रतिभाशाली बालक की वृद्धि ये 140% होती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र विकास क्रिया टर्मन, ये बुद्धि लब्धि का मानसिक सूत्र है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 से किया गया, ऐसा ही इसका सूत्र है। एक बालक जिस आयु 16 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि के अंक 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसकी 12 होगी, 12 वर्ष होगी। ये रीजनिंग के अंदर पूछे गए थे। दो के मध्य संघर्ष को कहते हैं, ये द्वंद्व समास को कहते हैं, जो दो के मध्य संघर्ष होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, इसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि, ये साक्षात्कार, टीएटी, व्यक्ति इतिहास, साहचर्य परीक्षा, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। बालक केंद्रित पाठ्यक्रम आधारित, बच्चे से संबंधित थे, जो बच्चे कैसे पाठ्यक्रम करता है किसके बारे में। अगला पूछा गया था, क्रियात्मक अनुसंधान, समस्या का तत्काल समाधान करना, ये तर्क सहित वाले प्रश्न पूछे गए थे। आरटी के अनुसार अध्यापक के कार्य घंटे 45 मिनट होते हैं। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। अधिगम का सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण, ये ऐसे प्रश्न पूछे गए, सकारात्मक भी पूछे गए थे, धनात्मक भी पूछे गए थे। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता, सही कथन चुनिए। अभिव्यक्ति की नवीनता, जिज्ञासा, ऐसे तर्क सहित में प्रश्न थे, कथन सहित प्रश्न थे, इसमें हमें आंसर देना था। समायोजन की विशेषता, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। अगला पूछा गया था, उपलब्धि परीक्षण के कितने पद है? ये पूर्ण बलन सिद्धांत का दूसरा नाम। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया? ये स्कनर ने, कोहलर, B5 ब्लू ने, टॉर्नडाइव। वाक्य के कितने अंग हैं? आरटी 2009 में पूछा गया था। बालक की अवस्था की विशेषता बताइए। बुद्धि लब्धि का प्रश्न सूत्र किसने दिया? इसका पूछा गया था। सीखने की अक्षमता कितनी होती है? ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे। आखेट निषिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? ये वायुमंडल में N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें पूछी गई थी। अगला था, अम्बस रानी वाटरफॉल कहाँ है? ये दरियाजी पीट, ये कहाँ पे है? ये रेण के अंदर है। रमजोल आभूषण, ये किसका है? ये पेड़ का है। अरावली में जिले, कितने जिले हैं? ये 13 जिले थे। टाइटन किस उपग्रह से है? ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामदेव जी का वंश, ये तंवर वंश से हुआ था। जीके के प्रश्न पूछे गए थे। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ये जोधपुर को कहते हैं। सिवाना दुख किस पहाड़ी पर है? ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का ताजमहल, ये जसवंत द्वारा निर्माण किया गया था। डांग की रानी किसे कहते हैं? ये करौली को कहते हैं। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? ये चैत्र शुक्ल
13 को मनाया जाता है। सोनारगढ़ किसने बनवाया था? ये राणा जसल ने बनवाया था। अगला था खादी वस्त्र पर ईंट, ये 2 अगस्त को किया गया था। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? नमामि गंगे, फूलडोन मेला, लाछा गुजरी, इसके बारे में प्रश्न थे। वन्य जीव प्राणी संरक्षण हेतु ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे। सामुदायिक वैष्णोई हिमाचल की जल संरक्षण विधि मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। सोनारगढ़ ये जैसलमेर को कहते हैं। रेबीचा ये वायरस बैक्टीरिया है। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? इसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने अच्छे से अगर जीके के प्रश्न अच्छे से कर दिया आपने और हिंदी के प्रश्न कर दिया अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 50% आपने जीके के कर दिए और 50% में से आपने 40% अगर मैथ के हो जाते हैं तो 90% के समथिंग चले जाता है और बाकी बचता है 20%। 20% आपने हिंदी में अगर 18 प्रश्न भी अगर राइट करते हो आप, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की हो और अच्छे से पेपर करके आए हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी रीट के अंदर लगे। थैंक यू। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके।